मन में भेदभाव तथा क्रोध को नष्ट करने के लिए इस कहानी के अंत तक बने रहे। ये कहानी गौतम बुद्धा के दो प्रिय शिष्यों की है, जिन्होंने अपने क्रोध को कैसे वश में किए तथा मन के भेदभाव को नष्ट किया। यह कहानी उनके प्रिय शिष्य आनंद की है। जब भी भगवान बुद्ध तथा उनके धर्म का कोई भी चर्चा होता है तो आनंद के बिना अधूरी रहेगी। आनंद का सारा जीवन गौतम बुद्ध की सेवा शुश्रूषा में ही बीता। वे भगवान बुद्ध के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। आनंद का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था। आनंद भगवान बुद्ध व बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे। गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरणा लेकर उन्होंने घर छोड़ दिया तथा भिक्षु बन गए। आनंद एक चरित्रवान, ज्ञानी, सत्यनिष्ठ तथा धर्म का पालन करने वाले महान भिक्षु थे। आनंद भगवान गौतम बुद्ध के सेवक थे। उन्होंने 25 वर्षों तक भगवान बुद्ध की सेवा की तथा उनके परिनिर्वाण के समय तक उनके साथ रहे। भगवान बुद्ध जहां जहां भी गए, आनंद उनके साथ जाते थे। वे भगवान बुद्ध की कुटिया में रोज झाड़ू लगाते थे, स्नान के लिए पानी रखते थे और उनका शरीर दबाते थे। आनंद केवल भगवान बुद्ध की सेवा नहीं करते थे, बल्कि उनके प्रत्येक उपदेश और प्रवचन को भी वे बड़े ध्यान से सुनते थे। वे बड़े ही गंभीर व एकांत प्रिय भिक्षु थे। भगवान बुद्ध के वे बड़े प्रिय शिष्य थे। वे आनंद को न केवल प्रेम करते थे, बल्कि उनकी बातें भी मानते थे। एक दिन आनंद ने गौतम बुद्ध से पूछा, क्या स्त्रियों का निवारण का अधिकार नहीं है? भगवान बुद्ध ने जब नारियों को भी भिक्षुणी बनाने से इनकार कर दिए, तब उनका पक्ष लेकर आनंद ने ही भगवान बुद्ध से तर्क किया था और पूछा था, क्या स्त्रियों का निवारण का अधिकार नहीं है? यदि है तो वह इस उच्च पद से वंचित क्यों रहे? भगवान बुद्ध को उनकी बात माननी पड़ी थी और उन्होंने स्त्रियों को भिक्षुणी बनकर संघ में रखने की अनुमति दे दी थी। चूंकि आनंद स्त्रियों के हित में लड़े तथा उनका इस संघ में प्रवेश दिलाया, इसलिए वह स्त्रियों के बीच बहुत लोकप्रिय रहे। स्त्रियों के अधिकारों के लिए जितना आनंद लड़े, उतना ही अन्य भिक्षु नहीं लड़ा। उन दिनों स्त्रियां परिषदों की सदस्य नहीं होती थीं, वे व्यापार नहीं करती थीं। आनंद ने ही यह प्रश्न उठाए थे कि स्त्रियां परिषदों की सदस्य क्यों नहीं बन सकती? वे व्यापार क्यों नहीं कर सकती? उन्हें भी परिषद की सदस्य बनने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ब्राह्मण हो या चांडाल, उनके मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं था। उनके लिए सभी बराबर थे। एक दिन आनंद भिक्षा प्राप्ति के लिए नगर में गए। रास्ते में उन्हें जोरों की प्यास लगी। पास में ही एक कन्या कुएं पर पानी खींच रही थी। आनंद उसके पास गए तथा उसे पानी मांगा। उस कन्या ने ध्यानपूर्वक आनंद की ओर देखा, फिर सर झुकाकर बोली, क्षमा करें, मैं एक चांडाल की पुत्री हूं। आनंद धीरे से मुस्कुराए और बोले, देवी, मैंने तुमसे पानी के लिए पानी मांगा था, तुमसे तुम्हारी जात नहीं पूछी थी। आनंद के व्यवहार से वह चांडाल कन्या बड़ी प्रभावित हुई। आनंद का व्यवहार उनके लिए एक अनहोनी घटना था। उसने प्रेम पूर्वक आनंद को पानी पिलाया। पानी पिलाकर आनंद नगर की ओर चले गए। इस घटना से उस चांडाल कन्या का जीवन ही बदल दिया। इसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया तथा सबके साथ समानता का व्यवहार करने वाले भगवान बुद्ध की शिष्या बन गई। बाद में भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट कर लिया। आनंद के मन में मानव सेवा की प्रबल भावना थी। वे रोगियों की सेवा किया करते थे। दोपहर के समय जब भगवान बुद्ध विश्राम करते थे, तब आनंद रोगियों की सेवा में लग जाते थे। वे बड़े ही दयालु थे। दूसरों को दुखी देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता था। वह बड़े ही सरल हृदय तथा निस्वार्थ भिक्षु थे। आनंद की स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के सभी सूत्र उनको कंठस्थ थे। वह बहुत अच्छे वक्ता भी थे। धर्मोपदेश के लिए वे बहुत प्रसिद्ध थे। वे इतने अच्छे ढंग से भगवान बुद्ध के उपदेश समझते थे कि हर स्थान पर उनकी मांग रहती थी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में आनंद का बहुत बड़ा योगदान रहा। धर्म के प्रति उनकी निष्ठा तथा योग्यता के कारण स्वयं भगवान बुद्ध ने आनंद की भरपूर प्रशंसा की थी। आनंद के बाद बुद्ध का एक ऐसा शिष्य था जो सन्यासी बनने का ढोंग करता था। उसका नाम मोलिया फग्गुण था। वह एक बौद्ध भिक्षु था, परंतु उसमें भिक्षुओं वाले गुण नहीं थे।
वह दिन रात संघ में रहने वाली भिक्षुणियों को तंग करता रहता था। उसका अधिकांश समय व्यर्थ की बातों व कार्यों में ही कटता था। संघ में रहने वाले सभी भिक्षुणियां उससे दुखी रहती थीं। उस समय गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में निवास कर रहे थे। एक भिक्षु ने उनसे मोलिया फग्गुण की शिकायत की। वह बोला, भगवान, संघ का प्रबंधक मोलिया फग्गुण बहुत बिगड़ गया है। वह संघ में रहने वाली भी भिक्षुओं को तंग करता है। वह बात बात में लोगों को गालियां भी देता है। सभी उसके व्यवहार से व्याकुल है। गौतम बुद्ध ने मोलिया फग्गुण को बुलवाया। वह आया तथा प्रणाम करके एक और बैठ गया। गौतम बुद्ध कुछ क्षणों तक उसके चेहरे को देखते रहे, फिर शांत स्वर में पूछा, मोलिया फग्गुण, तुम सन्यासी ही हो ना? हां भगवान, फग्गुण ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं सन्यासी ही हूं। गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तो तुम छोटी छोटी बात पर क्रोध क्यों करते हो? दूसरों को गालियां क्यों देते हो? भी भिक्षुणियों को तंग क्यों करते हो? क्या यह सभी बातें एक सन्यासी को शोभा देती हैं? फग्गुण की जुबान पर जैसे ताला पड़ गया। वह बोलने की इच्छा होने पर भी कुछ न बोल पाया। अपराधी की भांति सर झुकाए रहने के सिवाय कुछ न कर सका। बुद्ध ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर उसे आदेश दिया, फग्गुण, क्रोध को मन से निकाल दो, दूसरों पर दया करना सीखो, सबसे प्रेम करना सीखो, भूलकर भी किसी को तंग न करो। यदि कोई दूसरा भी संघ की भिक्षुणियों को तंग करे तो उसे भी प्रेम से समझाओ। यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो उसका उत्तर भी प्रेम से दो। घृणा और क्रोध को त्याग दो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी स्थिति वैदेहिका जैसी हो जाएगी। मैं तुम्हें वैदेहिका की कथा सुनाता हूं। श्रावस्ती में एक वैश्य दंपति रहते थे। स्त्री का नाम वैदेहिका था। वह अत्यंत सुंदर थी। जितनी सुंदर थी उससे अधिक शांत व क्षमावान थी। उसकी कीर्ति अड़ोस पड़ोस में ही नहीं बल्कि चारों ओर फैली हुई थी। वह कभी किसी को तंग नहीं करती थी, सब पर दया करती थी तथा सबसे प्रेम से बात करती थी। वैदेहिका की एक दासी थी जिसका नाम काली था। वह प्रायः विचार करती, क्या मेरी स्वामिनी सचमुच दयावती है? क्या वह सचमुच क्रोध से रहित है? क्या वह सभी को क्षमा करना जानती है? क्या वह सचमुच पूज्य है? उसने अपनी स्वामिनी की परीक्षा लेनी शुरू की। वह दासी तो थी ही। उसने जानबूझकर काम पर देर से जाना आरंभ कर दिया। एक दो दिन तो वैदेहिका शांत रही। बाद में वह काली पर फट सी पड़ी। क्यों री, तू प्रतिदिन देर से क्यों आ रही है? क्या तुझे पता नहीं इससे हमें कितना कष्ट होता है? काली मन ही मन मुस्कुरा दी। उसका निशाना सीधा लगा था। वह तो जानना ही यही चाहती थी कि उसकी स्वामिनी वास्तव में क्रोध से रहित है या क्रोध रहित होने का स्वांग करती है। उसने अपनी स्वामिनी से क्षमा मांगी तथा समय पर आने का वचन भी दिया, परंतु फिर भी समय पर आना आरंभ न किया। वैदेहिका उसे बुरी तरह से डांटती फटकारती, उसे गंदी गंदी गालियां देती। इससे काली को आनंद मिलता। वह वैदेहिका के चरम क्रोध का अभिनय देखना चाहती थी। वह लोगों को वैदेहिका के वास्तविकता दिखाना चाहती थी। शीघ्र ही उसकी यह कामना पूरी हो गई। एक दिन जब काली देर से आई तो उसने वैदेहिका को भयंकर क्रोध से भरी पाई। काली को देखते ही उसने पास पड़ी लाठी उठाई तथा काली को पीटना शुरू कर दिया। उसका सिर फट गया। देखते ही देखते काली का शरीर रक्त से लाल हो गया। पीड़ा से उसका बुरा हाल हो गया। वह बाहर की ओर भागी। वैदेहिका भी लाठी लिए उसके पीछे पीछे भागी। काली ने गला फाड़ फाड़ कर चिखना शुरू कर दिया। शीघ्र ही वहां लोग की भीड़ एकत्रित हो गई। जिसने भी वैदेहिका को इस रूप में देखा उसकी आंखें आश्चर्य से फट सी पड़ी। ये कहानी सुनकर गौतम बुद्ध बोले, बस फग्गुण। उसी समय से लोगों की धारणा बदल गई। वे वैदेहिका को दयामयी कहने के स्थान पर वज्र हृदया यानी कठोर दिल कहने लगे। वैदेहिका की कीर्ति कौमुदी यानी शोहरत अस्त हो गई। उसके व्यक्तित्व का सारा आकर्षण समाप्त हो गया। भिक्षु, मैं चाहता हूं कि तुम वैदेहिका की भांति साधुपन का स्वांग यानी ढोंग ना करो। अपनी आत्मा को शुद्ध करो। आत्मा की शुद्धि ही शरीर का वास्तविक सौंदर्य है। मैं तुम्हें बहुत ऊंचा उठते हुए देखना चाहता हूं। मुझे तुमसे बहुत आशा है।
अपने इष्ट देव के श्रीमुख से ऐसा मधुर वचन सुनकर फग्गुण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी भूलों पर गहरा पश्चाताप होने लगा। वह गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा तथा उनसे क्षमा मांगी। साथ ही उसने वचन दिया कि वह सच्चा सन्यासी बनकर दिखाएगा। इतिहास गवाह है, मोलीय फग्गुण अपने वचन पर खरा उतरा। उसने गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों के स्थान पाया। वह बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध सन्यासी बना तथा उसने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संसार में फैलाया। आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होंगी। उसी उम्मीद से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक स्टोरी दोबारा लेकर आए। नमो बुद्धाय।